टप्पू राजा, मैं तुम्हारे सभी साथियों को भी ले आता हूँ। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लाकर सुरगपुर में टप्पू के पास ले आए। टप्पू बहुत खुश हुआ और अपने साथियों के साथ बागों में घास खाने चला गया। शाम को सारे गधे जमा होकर जोर जोर से गाने लगे। ढेंचू ढेंचू की गूंज से पूरा सुरगपुर संगीत से भर गया। लेकिन जैसे ही आवाजें तेज हुईं, देव पुरुष वहां प्रकट हुए। देव पुरुष ने गंभीर होकर कहा, टप्पू राजा, ये सुरगपुर है, धरती नहीं। तुम्हारे गीतों से यहाँ की शांति भंग हो रही है। टप्पू ने कहा, देव पुरुष, हमें बोलने का अधिकार नहीं? क्या मैं अपनी सुरीली आवाजें किसी को नहीं सुना सकता? तो मुझे वापस धरती पर भेज दो, वहां कम से कम मैं आजादी से बोल तो सकता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। देव पुरुष मुस्कुराए और टप्पू को वापस धरती पर भेज दिया। टप्पू खुशी में झूमने लगा। तभी किसी की आवाज आई, चल उठ, कितना चिल्ला रहा है, दिन में भी सपने देखता है। ओह, तो ये सब सपना था, लेकिन सपने में ही सही सुरगपुर घूम लिया। टप्पू घबरा कर उठा। वह फिर घास खाने गया और कुछ देर बाद एक पेड़ की छांव में बैठ गया। अरे, तभी उसने जंगल में आग लग गई क्या? देखा मुझे और भागना डर गया। चाहिए। कहकर वह तेजी से भागने लगा। रास्ते में उसका दोस्त विक्की लोमड़ी मिला। विक्की, क्या हुआ टप्पू, खजाना मिल गया क्या? अरे विक्की, आग लगी है जंगल में, जान बचाकर भाग रहा हूँ। विक्की ने भी धुआं देखा और डर कर भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, कहीं मैं बिना सोचे समझे डर तो नहीं गया। सच जानना जरूरी है। वह धुएं की दिशा में गया। वहां उसे चिंपू हिरण मिला। चिंपू बोला, अरे वो धुआं, हम 4 दोस्त टोनी खरगोश, सोना लोमड़ी, मिकी बंदर और मैं पिकनिक मना रहे हैं। आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे थे। विक्की बोला। तो टप्पू बेवजह डर गया, उसे रोकना होगा। कोई नहीं भागेगा, जंगल सुरक्षित है। वह धुआं तो अमृत धारा के पास से उठ रहा है, जहां हम लोग खाना बना रहे थे। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बिना सोचे समझे डर गया था। अब से सोच समझकर ही कोई कदम उठाऊंगा। टप्पू शर्मिंदा हो गया। वहीं पर एक तोता पेड़ से बोला, टप्पू, डर की अफवाहों से जंगल में आतंक फैलता है। अगर विक्की समय पर सच्चाई न लाता तो आज कई जानवर घायल भी हो सकते थे। सीख, अफवाहें बिना पुष्टि के ना फैलाओ। सच्चाई जानो, सोचो, समझो और फिर कदम उठाओ। तभी जंगल हो या दुनिया, दोनों में शांति बनी रहती है।